देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और टोनी खान के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू और टोनी खान के ऊपर फॉर्मर रेसलर्स ने केस कर दिया है। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा को लेकर विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा को मॉक कर दिया है। यंग बक्स के सोशल मीडिया हेट को लेकर यंग बक्स ने हेटर को काफी तगड़ा जवाब दे दिया है। तो गाइज वहीं ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर कल को क्या चीज देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार द बॉयज की। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग एईडब्ल्यू और आरओएच को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि आज से करीबन 4 से 5 महीने पहले अप्रैल महीने के अंदर एईडब्ल्यू ने करीबन 10 से 12 लोगों को कंपनी से बाहर किया था और इसके अंदर डार्टल कासल के बॉयज शामिल थे। और यही बॉयज के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद जब टोनी खान से ये पूछा गया था कि टोनी खान ने बॉयज को क्यों फायर्ड किया, तो टोनी खान का ये कहना था कि बॉयज के फायर्ड होने का रीजन बॉयज का अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। और जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी एक टाइम पर बॉयज को दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए बोल रही थी तो बॉयज ने वहां जाने से मना कर दिया था और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के ट्रेवल को लेकर काफी ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर काफी बार एईडब्ल्यू के शो पर बुक करने के बाद भी बॉयज यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हुए और उनके इसी अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से टोनी खान को डार्टल कासल की बुकिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी और इसी रीजन की वजह से टोनी खान ने बॉयज को फायर किया। और गाइज यही बॉयज के एईडब्ल्यू से फायर होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद एईडब्ल्यू के द्वारा एईडब्ल्यू कोलिजन के लीड कमेंटेटर केविन कैली को भी एईडब्ल्यू से फायर कर दिया गया। और केविन कैली के एईडब्ल्यू से फायर होने का मेन रीजन सोशल मीडिया पर केविन कैली का एईडब्ल्यू और आरओएच के लीड कमेंटेटर इयन रिकबानी को लेकर सोशल मीडिया पर हेट फैलाना था। और गाइज यहाँ पर क्योंकि केविन कैली और इयन रिकबानी के बीच में सोशल मीडिया पर काफी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो गाइज इस कंट्रोवर्सी के अंदर केविन कैली के लगातार एईडब्ल्यू कंपनी को मॉक करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने केविन कैली को भी फायर कर दिया। और अब यहाँ पर केविन कैली और बॉयज के एईडब्ल्यू से फायर होने के काफी महीनों बाद ये तीनों एईडब्ल्यू और टोनी खान से उनका बदला लेने वाले गए, क्योंकि इस हफ्ते केविन कैली और बॉयज के द्वारा यूएसए में एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान, एईडब्ल्यू और आरओएच के कमेंटेटर इयन रिकबानी के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया गया है। और इस लॉसूट के अंदर बेसिकली यहाँ पर केविन कैली ने ये आरोप लगाया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने बिना नोटिस के केविन कैली को फायर कर दिया और एईडब्ल्यू के अंदर केविन कैली को सही से ट्रीट नहीं किया गया। तो वहीं बॉयज ने टोनी खान के ऊपर यह आरोप लगाया है कि टोनी खान ने यहाँ पर फालतू रीजन देकर बॉयज को यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी से फायर किया। और गाइज बेसिकली यहाँ पर अब एईडब्ल्यू के खिलाफ केविन कैली और बॉयज यहाँ पर कोर्ट के अंदर केस लड़ने वाले गए। और इस पूरी स्टोरी के अंदर जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है वो ये है कि केविन कैली और बॉयज का केस जो वकील लड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर जिम कॉर्नेट के करीबी दोस्त और जिम कॉर्नेट को लॉयर स्टीव पी न्यूमैन है। और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट के सालों तक एईडब्ल्यू को लेकर हेट फैलाने के बाद अब यहाँ पर जिम कॉर्नेट के लॉयर स्टीवन पी न्यूमैन यहाँ पर एईडब्ल्यू के खिलाफ केविन कैली और बॉयज का केस लड़ने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर यूएसए के अंदर इस केस के अंदर टोनी खान, एईडब्ल्यू और इयन रिकबानी इन तीनों के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया गया है। और गाइज अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले के अंदर एंडिंग में टोनी खान की जीत होती गए, क्या केविन कैली और बॉयज की जीत होती गए। वेल गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि कोर्ट के अंदर कभी भी किसी बिलियनियर के अंदर कोई खड़ा हो पाएगा, क्योंकि गाइज जब यहाँ पर बात लॉयर्स की आएगी तो गाइज टोनी खान और उनके फादर साद खान के पास काफी सारे हाई प्रोफाइल लॉयर्स थे जो यहाँ पर चुटकियों में स्टीवन पी न्यूमैन की बैंड बजा सकते गए। और इसीलिए ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला कहाँ जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में यंग बक्स के हेट होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर 2 साल पहले यंग बक्स और सीएम पंक का ब्रॉल हुआ था तब से ही यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर लगातार यंग बक्स को लेकर हेट फैल रही गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर आए दिन लोग सोशल मीडिया के ऊपर यंग बक्स को ट्रोल करते रहते गए। तो वहीं काफी बार एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर यंग बक्स के मैचेस के दौरान सीएम पंक के नेम चैंट होते गए। और गाइज कई सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि यंग बक्स को एईडब्ल्यू के टीवी पर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एईडब्ल्यू के शो को खराब कर रहे गए। और लगातार सोशल मीडिया पर यंग बक्स को हेट मिलने के बाद अब यंग बक्स ने उनके हेटर को तगड़ा रिप्लाई दिया है, जहां पर बक्स ने सोशल मीडिया पर उनके बायो को अपडेट करते हुए बेसिकली यहां पर बायो के अंदर ये बोला है कि लोग यहां पर बक्स को काफी ज्यादा हेट करते गए। बट गाइज यहां पर इतना हेट करने के बाद भी वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यंग बक्स की बातें करते गए और चाहे
इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या टिकटॉक, हर जगह के ऊपर लोग यहाँ पर यंग बक्स को लेकर कोई ना कोई पोस्ट करते रहते गए और बेसिकली यहाँ पर यंग बक्स ने कुछ इस तरीके से मॉक करते हुए उनके हेटर्स को ये बोला है कि वो यहाँ पर यंग बक्स का नाम लेकर पैसा बना रहे गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि काफी सारे लोग बक्स का नेम का यूज करके पैसा बना रहे गए, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बक्स को जितनी हेट मिलती गई वो इतनी हेट तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आज यहाँ पर यंग बक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके हेटर्स को जवाब दिया, क्योंकि गाइस यहाँ पर आज से करीबन 2 साल पहले एग्जैक्टली आज ही के दिन सीएम पंक और एलीट का ब्रॉल हुआ था और AEW के अंदर सेम टाइम पर आज से करीबन 2 साल पहले AEW के अंदर सीएम पंक ने ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर द एलीट को एक्सपोज किया था। वेल गाइस ये तो बात है यंग बक्स की, बट गाइस जहां तक बात रही द एलीट की तो गाइस यहीं अब एलीट के फॉर्मर मेंबर केनी ओमेगा को लेकर विल ऑस्प्रे ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं गया कि केनी ओमेगा एक जनरेशनल टैलेंट है और ओमेगा वो रेसलर है जिसने WWE के बाहर रहकर उनका नाम बनाया और रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE जैसी जायंट कंपनी में ना होने के बाद रेसलिंग बिजनेस में बड़ा नाम बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर इसके बावजूद भी जिस तरीके से केनी ओमेगा ने जापान में रहकर रेसलिंग बिजनेस में उनका इतना बड़ा नाम बनाया और जिस तरीके से केनी ओमेगा AEW के इवोल्यूशन में शामिल थे, उसे देखकर ऑस्प्रे डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि केनी ओमेगा ये डिफाइन करते गए कि बड़ा रेसलर बनने के लिए किसी को जायंट कंपनी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं गए। और डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी के फाउंडेशन के अंदर केनी ओमेगा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ऑस्प्रे यहाँ पर इस चीज के लिए केनी ओमेगा की काफी रिस्पेक्ट करते गए और ऑस्प्रे यह बिना किसी शक के बोल सकते गए कि केनी ओमेगा रिंग के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट परफॉर्मर है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को पसंद करते गए और ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो ना तो किसी तरीके से केनी ओमेगा के दोस्त बनना चाहते गए और ना ही उन्हें केनी ओमेगा से कुछ भी लेना देना है और वो आज भी केनी ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और बेसिकली यहाँ पर ऑस्प्रे इस पूरे इंटरव्यू के अंदर एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा को प्री कॉल आउट करते हुए इनडायरेक्टली ओमेगा को मॉक भी कर देते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जापान के अंदर इन दोनों के बड़े बीफ के बाद ये दोनों यहाँ पर AEW के अंदर दोबारा कभी आमने सामने आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट होगा। और गाइस AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी यहाँ पर ऑल आउट को लेकर काफी सारे मेजर अनाउंसमेंट करने वाले गए और अब जबकि ऑल आउट को सिर्फ 3 दिन बचे गए और अब भी पेपर व्यू के ऊपर AEW ने मात्र 6 मैचेज अनाउंस किए हैं, तो गाइस इसलिए फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि कल यहाँ पर ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर ऑल आउट को भारी बिल्डअप मिलेगी और शो के ऊपर AEW कंपनी ऑल आउट को लेकर मल्टीपल न्यू मैचेज अनाउंस करने वाले गए। वेल अब ये तो डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि AEW कंपनी डायनामाइट के ऊपर कौन कौन से मैचेज अनाउंस करती गए। बट बात करें कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस कल यहाँ पर AEW के ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट शो AEW कंपनी मिल्वॉकी पैंथर अरीना में करने वाले गए, जहां पर इस अरीना के अंदर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2600 के बराबर है, जहां पर 2600 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक 2300 टिकट सोल्ड आउट किए हैं और अभी डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 250 से 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से अगर हो भी जाता है तो ये AEW के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये डायनामाइट AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल आउट का गो होम एडिशन है और इसके बावजूद भी शो के ऊपर 3000 लोगों का ना होना ये यहाँ पर हाईली डिसअपॉइंटिंग चीज है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि AEW कंपनी की वीकली शो की अब भी यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में वाट लगी हुई है और मैं ये आपको एडवांस में बता देता हूँ कि कल भी डायनामाइट के ऊपर एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली होने वाला है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस AEW के ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर कल AEW का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर वुमेन चैंपियन मरिया में उनका टाइटल AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन नाइला रोज के खिलाफ डिफेंड करेंगी। AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन पैक क्लॉडियो कैस्टेनोली व्हीलर यूटा हमें यहां पर विल ऑस्प्रे, काइल ओराइली, ऑरेंज कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनका टाइटल काइल फ्लेचर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और करंटली AEW के अंदर डायनामाइट के गो होम एडिशन होने के बाद भी AEW कंपनी ने मात्र यहां पर 3 मैचेज अनाउंस किए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि गाइज अगर यहां पर AEW शो के पहले बड़े स्टार और बड़े सेगमेंट मैचेज
को अनाउंस करती तो शायद यहाँ पर शो के ऊपर और टिकटें बिक जाती। मतलब ये तो कल डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि 2 घंटे के शो पर इन 3 मैचेस के अलावा AEW कंपनी और क्या कुछ चीजें करती गए और ऑल आउट की फाइनल बिल्डअप कैसी होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।